जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हुआ ये है कि आज पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है कि जो इंडिया की तरफ से एक बात की जा रही थी, ख़ास तौर पे इंडिया के जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान साहब ने जो कहा था कि जी हम ने किराना हिल्स में जो ड्रोन गया था, दैट वाज समहाउ अ पॉइंट जिसको जेन में इस तरह रखना चाहिए कि वो लॉइटरिंग म्यूनिशन था। और जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है, अगर उसका कहीं पे ऑयल ख़त्म हो जाए तो वो उसने जाके किसी जगह को हिट कर दिया होगा। मतलब दैट इज़ अ लेवल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ इंडियन फोर स्टार कि भाईजान मसला ही कोई नहीं है, कर दिया होगा। पाकिस्तान ने कहा है जी हम रिजेक्ट करते हैं, ये सेल्फ कंट्रोडिक्टरी हैं, रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम है, यानी कि एक बात हो गई पीछे से, अब वो उनको, अब वो जैसे कहते हैं ना, गल लंघ गई हूँ पिछों आके ना, हूँ पिछों आके घर हलन की कोशिश कर रहे हो। सो पीछे से आके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो पाकिस्तान ने ये उनको बताया है कि पायन ऐज गुजारे नहीं होने जिन तुसी करना चाहते हो। एक तो बात ये हो गई। दूसरी देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि इंडिया ये कोशिश भी करे कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमले करें, या ये तासुर भी देने की कोशिश करे और पाकिस्तान जो है वो जवाब ना दे, या इसका कुछ ऐसा हो कि जी वो कोई बात ही नहीं है, जी वो तो हाँ कैजुअल। सो पाकिस्तान ने इसको आज जारी बात है रिजेक्ट कर दिया और कहा भाईजान ऐसे कोई चीज़ नहीं है। और अब ये जो आप चेंज करना चाहते हैं नैरेटिव, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी रेलिवेंट, और इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर इसको इस अंदाज से चलाया जाए कि इंडियन लीडरशिप अगर रेट्रोस्पेक्टिव क्लेम इस्टेब्लिश करने शुरू कर दे कि अब सारी की सारी हिस्ट्री नहीं लिखनी है चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये ऐसे फिर निज़ाम नहीं चलेगा। तो ये एक जैसे वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की पाकिस्तान ने उनका ये जो उनकी तरफ से अजीब किस्म का ये पॉइंट आ रहा था, उसको उन्होंने कंडेम भी कर दिया। और उन्होंने कहा सॉरी भाईजान, ये यू कांट डू दिस, दिस कैन नॉट हैपन। एंड आई डू बिलीव कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो इस माइंडसेट को, इन चीज़ों को समझती है। एंड अगर मैं आपको सुना दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। Firstly, the former chief of defense staff of the Indian military has said that an Indian drone could have wandered off to Pakistan's strategic site near Sargodha, namely Kirana Hills, unquote, and said it would have hit it during last year's India's unprovoked unilateral military aggression against Pakistan. Your comments on it, number one. And number two, the Indian Ministry of External Affairs has said, quote, appropriate measures were taken, unquote, on removal of its structures from outside Pakistan's High Commission in New Delhi. Your comment on that. Thank you. Firstly, on your question regarding Kirana Hills and Indian claims by the India, we categorically reject the self-contradictory and retrospective claims made by the former Indian CDF, the CDS regarding Kirana Hills. During Markai-Haq, Pakistan's layered air defense network effectively thwarted India's military objectives, while Pakistan's subsequent response under Operation Bunyanum Marsus demonstrated our ability to impose cost across the conflict spectrum. No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised in Pakistan. Attempts to retrospectively recast these events through selective narrative or dramatized production cannot alter the verifiable operational record of May 2025. History established by facts and evidence. History is established by facts and evidence, not by Bollywood style retrospective claims. These post facto punches, if I may call them, 16 or 18 months, 16, 17th month after the war,
would be better directed at their own faces. वो कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो मुका याद आए. Thank you. And on your second question, yes, on your second question. वो कह रहे हैं कि लड़ाई के बाद जब मौका याद आता है तो उसे अपने मुंह पे मान लेना चाहिए। तो अब लड़ लिया, सारा कुछ कर लिया, तो अब वो सीडीएफ साहब कह रहे हैं कि जनाब वो सीडीएफ साहब कह रहे हैं जनाब कि वो तो देखे ना, ये क्या हो गया, ये तो बड़ी अजीब किस्म की, आप देखें ना, हमने ये कर दिया। अच्छा, अब वो इजरायली ड्रोन था, लेकिन पाकिस्तान कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पाकिस्तान के पास क्या था? लेड एयर डिफेंस नेटवर्क है। हमने इंडिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होने दिए। इंडिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सीधे सीधी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। इंडिया के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये थे कि पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स रिस्पॉन्ड ना कर सके, वो उसके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दें, उनके रिटार्ड्स को हम तोड़ दें, पाकिस्तान कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाएगा। जब ब्लाइंड हो जाएगा तो जितना मर्जी पाकिस्तान को मारेंगे हम, जैसे अमेरिकन ईरान के बारे में कहते हैं। तो फॉर गॉड्स एक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान ब्लाइंड भी हो गया तो क्या पाकिस्तान मार नहीं सकता? फॉर इंस्टेंस, अगर पाकिस्तान ब्लाइंड भी हो गया है तो क्या पाकिस्तान इंडिया को मार नहीं सकता था? मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मार सकता था। सो ये जो पाकिस्तान का जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है, इट वाज वर्किंग, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि ना कोई स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं डैमेज हुआ और ना ही कोई सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तक वो पहुँच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया को तो पता है कि हम तो एक दूसरे के साथ अपनी न्यूक्लियर साइट्स की इंफॉर्मेशन 1 जनवरी की हर साल को शेयर करते हैं, ताकि कोई मिस कैलकुलेशन ना हो सके। कोई आप इंडियन से पूछें, क्या 1 जनवरी 1 जनवरी एवरी ईयर इंडिया और पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स की क्या इंस्टॉलेशन शेयर नहीं करते ताकि कोई ऐसी गलती ना हो? तो ये हो ही नहीं सकता। सो ये जो किराना हिल वाला था, उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीन है। सो ये स्ट्रेटेजिक एसेट या सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर तक वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान ने बताया हुआ जी सरगोदा, खुशाब, कराची, लाहौर, डस्का, वट एवर, सियालकोट, कोई भी मसला शहर बताया हुआ है कि इस जगह के ऊपर हमारी इस सो एंड सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ये एक सेंसिटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो कैसे इसके ऊपर आ सकते हैं? उनको पता नहीं है। ठीक है, वो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, वो छोड़ दिए गए, वो अपनी जगह पे चले गए, लेकिन अगर उनके अंदर जो मटेरियल है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है? अगर उनके अंदर जो मटेरियल है, अगर उसको प्रॉपरली प्रोग्राम ना किया जाए, ये बड़ी अहम बात है। अगर उसके अंदर जो मटेरियल होता है, या जो एक्सप्लोसिव मटेरियल से मुराद एक्सप्लोसिव है, अगर लॉइटरिंग ड्रोन जो हैं वो क्रैश कर जाते हैं, और अगर वो दे आर आउट ऑफ द फ्यूल, वो एक्सप्लोड नहीं करते अनलेस दे आर प्रॉपरली प्रोग्राम्ड। ये याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जो कुछ इंडियन भाई हमारे कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक और चीज़ है, और इसको जारी बात है पाकिस्तान ने वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है कि वी डू नॉट बाय दिस थिंग। और ये एक जहन में होना चाहिए कि ये सारी की सारी एक मूव है, और इस मूव का हमें पता है कि ये इसको वो किस अंदाज से चलाना चाहते हैं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अ सेंस। दूसरी बात है कि और भी इम्पॉर्टेंट है कि जो दोनों मुल्क हैं, वो कह रहे हैं जी, वो स्पोक्स पर्सन ने कहा 17 माह बाद आप फैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो पोस्ट फैक्टो पंचेज हैं, ठीक है जी, दे शुड बी डायरेक्टेड एट देयर ओन फेसेस। अपने मुंह पे मार लें अगर आपको 17 महीने बाद एक जंग याद आ रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इंडिया के साथ ऑन द वायलेशन ऑफ 1961 वियना कन्वेंशन के जो फॉरेन ऑफिस जो है कि जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने हैवी मशीनरी इस्तेमाल की टू डिमोलिश शेड्स, बेंचेस एंड वॉकवेज जो भी उनके इर्द गिर्द थे, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के करीब थे। और इंडियन जो है पाकिस्तान हाई कमीशन की साइड पे जो भी किया गया, और कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया गया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का चलता रहेगा। ये डज चलनी है। उसकी वजह ये है कि जब तक मामला ठीक ना हो तब तक ये चलता रहता है। ताल्लुकात अच्छे हों
तो सारा कुछ ही फिर कह लिया जाता है। और अगर ताल्लुकात अच्छे ना हों तो फिर कोई चीज़ भी जो है वो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप दे एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान को जो वो जिस तरह का वो चाहते थे दे कुडंट गेट द पॉइंट, वो अपना वो पॉइंट हासिल नहीं कर सके। और दूसरा जो है वो रह गई बात अब नैरेटिव की, वो नैरेटिव वो कहते हैं बनाते रहें। यही वजह कि पाकिस्तान अब कोई भी दुनिया के सामने नैरेटिव नहीं बना रहा। देखिए मुझे बात बताएं, जब CNN फ्रेंच सोर्सेज को कोट करे और कहे कि हाँ जी राफेल जो है एटलीस्ट वन ऑफ द राफेल जो है वो गिरा है, मुझे एक बात बताएं, या कॉम्प्रोमाइज़, तो मुझे बताएं हमें क्या ज़रूरत है कुछ कहने की? दुनिया के बाकी मुल्क क्या नहीं कह रहे? तो हमें क्या ज़रूरत है कहने की? नैरेटिव वो होता है जो जो सर चढ़ के बोले, जो दुनिया बोले यार उस पर हमें कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, या उसको हमें कोई उसमें वो होने की क्या ज़रूरत है? तो आज जब अगर इंडियन CDS को और इंडियन NSA को या इंडिया के फॉर्मर DGMO को आना पड़ा है, और मेरा ख्याल है जो फॉर्मर DGMO है इंडिया के वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न में चले गए हैं, ठीक है, तो आना पड़ा है, तो मतलब दे शुड एक्सप्लेन ना कि वो लोग क्या जो भी है आप बताएं हमें उसमें क्या कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन आवर वे और क्या है और क्या नहीं। तो थैंक यू।